बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है और कंटिन्यू यूनिट 4, और इसमें आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस हैं हमारे। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली बच्चे जो है वो ज़्यादातर इसका ना रट्टा लगा लेते हैं, इसलिए मैं जो है ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल वैसे तो इजी है, सीधे सीधे जो हमने समझे हैं पीछे क्वेश्चंस, तो वही चीज़ें हमने दोबारा से समझनी है। ठीक हो गया जी। तो अभी पहला क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक हो गया। तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो हमने स्क्वायर रूट हमने दो तरीक़ों से निकाला, एक तो फैक्टराइज मेथड और दूसरा था डिवीज़न मेथड। तो मैं डिवीज़न मेथड से आपको जो है ये चीज़ समझा के दिखाता हूँ। 144, ठीक है, और इधर हमने वो डिजिट लिखना होता है जिसको सेम उसी से मल्टीप्लाई करवा के हम नीचे रकम ले आते हैं। ठीक है, अगर पीछे जिसने अच्छे से लेक्चर समझे हैं तो वो उसको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये ज़ीरो हो जाएगा, ये दोनों पेयर की शक्ल में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये डबल हो जाता है, मतलब 1 + 1 हो जाता है। ठीक है, इधर जो भी आता है वो डबल हो जाता है। अब इसके साथ मुझे डिजिट चाहिए 2 इधर भी और इधर भी 2, तो 22 हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44। ठीक है, मेरे पास आंसर आया 12। तो ये देखें यहाँ पे जो 12 होगा उसके ऊपर आप टिक कर देंगे। ठीक हो गया। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना और हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो सेम नंबर से हमें हासिल होता है। अब यहाँ पे अगर करें देखें, आप गौर करें तो 14 है, 25 है, 100 है और 2500 है। अब ये जो 25 है ना, ये कहाँ से आया, 5 × 5, और आगे लिखा हुआ है 100, तो 10 × 10 से आया। यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है और ये भी है। ये 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो ये मेरे पास 2500 आ जाएगा। और ये 14 एक ऐसा डिजिट है जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से नहीं आता। जैसे कि मैं अगर 3 3 करूँ तो मेरे पास 9 होता है, 4 4 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है, उसमें 14 नहीं आता है। ठीक हो गया, इसका मतलब है इसके ऊपर हम टिक कर देंगे क्योंकि उसने कहा कौन सा नहीं है, तो ये 14 है जो नहीं है। इफ़ द स्क्वायर रूट स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर कंटेन्ड इन दी रो। तो ये स्क्वायर जब हम इस कंटेन करना है तो इसमें क्या होता है, 49 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, रो कितने की आ जाएगी, 7 की। What will be the unit digit of the square root of the perfect square ending in 4। वो कहता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर देखना है तो किसी भी नंबर के डिजिट के एंड पे, यूनिट डिजिट पे वो कहता है क्या है 4, तो हम क्या करते हैं, कौन सा नंबर होता है 2 और 8। ठीक हो गया, इसको हम टिक करेंगे। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। इसका स्क्वायर रूट लेना है। सेम आप लोगों ने क्या करना है, यही तरीका जो मैंने अभी समझाया आपको, इसके पेयर्स बना लें। ठीक है, याद रखना है स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड से पहले हम पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9, 10 में से 9 निकाल दें 1, ये दोनों जो है ये नीचे आ जाएंगे। ये 3 डबल हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है प्लस नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है। ठीक है, अब इसके साथ मुझे डिजिट चाहिए जो ये बन जाए। ये मुझे 2 इधर मिल जाएगा, इधर भी, तो 124 हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास 32 आ गया, तो इसमें 32 ढूंढेंगे, ये देखें इस पर टिक कर देंगे। इसी तरह द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, तो इसका भी स्क्वायर रूट आप ले लें 2.25। ठीक है, ये अलहदा है तो 1 के साथ ही करूँगा मैं, 1 1 तो ये 1 आ गया यहाँ पे, ये 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया। अब इसके साथ मैं 5 ही लगाऊंगा, इधर भी 5, तो 125 हो जाएगा। समझ लो पॉइंट जो है इसमें हमने ये यहाँ पे लगा देंगे। जब भी पॉइंट के बाद वाली रकम हम नीचे लेके आते हैं तो पॉइंट आंसर में लगा देते होते हैं। ठीक है, तो 1.5 देखेंगे यहाँ पे किधर है। ठीक है, 6 वाला
ठीक है, तो इस पे टिक कर देंगे। देखिए 1.5। जो आगे हमारे पास है 7 पार्ट, इसमें कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ 1.734 मल्टीप्लाई 8.0.8। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम ना ऐसा करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आपस में। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1.7 और 34, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, 7 4 28, 2 कैरी और 4 1 4 और 2 6। ठीक है, 7 3 21, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 8 7 और 5। तो कितने पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई 0.8 से करवा लेते हैं। ठीक है ना, यही था ना 0.8, ठीक हो गया। 8 8 64, 4 6 कैरी और 8 7 56 और 6 62, 5 कैरी और 8 5 40 और 45। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 8 5 40, सॉरी 5 नहीं 6 कैरी आता था, यहाँ पे आ गया 6। ठीक हो गया। अब कितने के बाद हमने जो है मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 0 0 0 4 2 6 4 1 2 1 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 46.24। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम। इधर सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, इसका ना 46.24 स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एक रकम, एक ये, तो 6 6 36, 6 के साथ लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 36, 6 में से 6 निकाले 0, 4 में से 3 1। ठीक है, और .24 नीचे, जब भी हम पॉइंट वाली रकम नीचे उतार लेते हैं साथ में ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये 6 कितना डबल हो के 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं रकम ले के आता हूँ 8। ठीक है, 8 के साथ करेंगे तो 1024, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें 6.8, तो 6.8 ये ठीक हो गया। इस तरह से हमने सोल्व करके इसको देखना है। द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर 17, तो 17 का स्क्वायर का मतलब है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना। 7 7 14 9, 4 कैरी, 7 1 7 और 4 11, 7 और 1 9 8 2 289, ये 289। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 के जो MCQs है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।